एयरफोर्स चीफ RKF भदौरिया ने एयरबेस पर ड्रोन हमले की पूरी रिपोर्ट रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को। लेकिन ग्राउंड पर पाकिस्तान के ड्रोन गिराने की पूरी तैयारी है। DRDO ने ऐसी एंटी ड्रोन तकनीकी विकसित की जिससे पलक झपकते ही दुश्मनों का ड्रोन जमीन पर आ जाएगा। अभिवादन स्वीकार करें। मैं हूं मनीषा और आप देख रहे हैं चैनल अनफोल्डिंग फैक्ट्स। आइए आज जानते हैं ड्रोन के विषय में। ड्रोन शब्द सुनते ही हमारे मस्तिष्क में हाल ही में जम्मू में एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन हमले की तस्वीर या फिर पिज्जा डिलीवरी की तस्वीर सामने आती है, या फिर शादियों में फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करते ड्रोन की तस्वीर सामने आती है। तकनीकी भाषा में ड्रोन एक प्रकार का UAV व्हीकल है जिसका प्रयोग मूलतः मिलिट्री ऑपरेशंस जैसे मिलिट्री स्ट्राइक, सर्विलांस और आर्म्स और एम्यूनिशन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए किया जाता है। परंतु वर्तमान में ड्रोन का प्रयोग मिलिट्री ऑपरेशंस के साथ साथ अन्य जगह भी व्यापक रूप से किया जाता है। विश्व में लगभग 30% ड्रोन का प्रयोग नॉन मिलिट्री गतिविधियों को संचालित करने में किया जाता है। ट्रैफिक मॉनिटरिंग, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, एग्रीकल्चर या फिर डिलीवरी सर्विसेज में इसका प्रयोग तेजी से बढ़ रहा है। ड्रोन एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल होता है जिसको ग्राउंड पर स्थित पायलट या ऑपरेटर द्वारा रिमोट कंट्रोल के माध्यम से संचालित किया जाता है। अमेरिकन इंजीनियर इब्राहिम करीम को UAV तकनीक का फाउंडिंग फादर कहा जाता है। इब्राहिम करीम बगदाद में पैदा हुए थे, जो कि बाद में रिसर्च के लिए अमेरिका चले गए थे। वर्तमान में ड्रोन फ्लाइंग टेरर के रूप में भी प्रयुक्त हुआ है। 27-28 जून की मध्यरात्रि में जम्मू कश्मीर एयरफोर्स बेस स्टेशन पर ड्रोन द्वारा हमला होना एक नए प्रकार के फ्लाइंग टेरर की तस्वीर पेश करता है और एक बड़ी चुनौती बन गया है। भारत इससे बचने के लिए एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी को पूरे देश में मिलिट्री इंस्टॉलेशंस में लगाने के लिए गंभीरता से सोच रहा है। भारतीय सुरक्षा बल ने इजरायली ड्रोन स्मैश 2000+ सिस्टम का अभ्यास भी प्रारंभ कर दिया है। आइए जानते हैं कि ड्रोन टेक्नोलॉजी का प्रयोग किन किन क्षेत्रों में किया जा रहा है। वर्तमान में ड्रोन का प्रयोग डिजास्टर मैनेजमेंट, लैंडस्लाइड प्रभावित क्षेत्रों की मैपिंग, एग्रीकल्चर मॉनिटरिंग, ट्रैफिक मैनेजमेंट, लॉ एंड ऑर्डर बनाने में, इलीगल माइनिंग को रोकने, हाईवे निर्माण में किया जा रहा है। भविष्य में हेल्थ केयर में ब्लड सैंपल कलेक्शन, मेडिसिन डिलीवरी में प्रयोग अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है। फिक्की की रिपोर्ट के अनुसार ड्रोन का बाजार वर्ष 2021 के अंत तक $890 मिलियन होने की संभावना है। ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में कम से कम 100 स्टार्टअप ड्रोन निर्माण के क्षेत्र में रिसर्च कर रहे हैं। क्या भारत में ड्रोन से डिलीवरी इलीगल है? क्या ड्रोन संचालन की कोई आयु सीमा निर्धारित है? ड्रोन संचालन के क्या नियम हैं और कैसे इसके लाइसेंस को प्राप्त किया जा सकता है? भारत में सर्वप्रथम वर्ष 2018 में ड्रोन संचालन के संबंध में मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन द्वारा नियमावली बनाई गई थी, जिसे वर्ष 2021 में संशोधित करते हुए ड्रोन उड़ाने, उसके लाइसेंस प्राप्त करने, प्रतिबंधित जोन, नो फ्लाई जोन के संबंध में नई गाइडलाइन जारी की गई है। भारत में मुख्यतः ड्रोन को 3 कैटेगरी में विभाजित किया गया है: नैनो ड्रोन, माइक्रो और स्मॉल ड्रोन, मीडियम और लार्ज ड्रोन। नैनो ड्रोन 250 ग्राम से कम वजन का होता है। इसको उड़ाने के लिए किसी भी लाइसेंस या परमिट की आवश्यकता नहीं होती है। नैनो ड्रोन को आसानी से ऑनलाइन खरीदा जा सकता है। माइक्रो और स्मॉल ड्रोन का वजन 250 ग्राम से अधिक एवं 25 किलोग्राम से कम होता है। इसके लिए US ऑपरेटर परमिट 1 की आवश्यकता होती है। इसमें किसी भी खतरनाक वस्तु को नहीं ले आया सकता। इनफैक्ट किसी भी प्रकार की ड्रोन डिलीवरी भी माइक्रो ड्रोन से नहीं की जानी चाहिए। मीडियम और लार्ज ड्रोन का वजन 25 किलोग्राम से अधिक होता है। इसके लिए US ऑपरेटर परमिट 2 की आवश्यकता होती है। इसके लिए पूरी सुरक्षा का प्रबंध करना होता है। इसको उड़ाने के लिए एयर ट्रैफिक और एयर डिफेंस कंट्रोल से प्रायर क्लियरेंस की आवश्यकता होती है। इस कैटेगरी में खतरनाक वस्तुओं एवं ड्रोन डिलीवरी की अनुमति होती है। आइए अब जानते हैं कि किसको मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन द्वारा ड्रोन संचालन में परमिट प्राप्त करने में एग्जम्पशन प्रदान किया गया है। केंद्र सरकार किसी भी मंत्रालय, विभाग या केंद्र सरकार या राज्य सरकार से संबद्ध किसी भी एजेंसी को ड्रोन ऑपरेटर परमिट से एग्जम्पशन प्रदान कर सकती है, यदि केंद्र सरकार को यह महसूस होता है कि यह कार्य राष्ट्रीय महत्व का है या देश की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। भारत में ड्रोन संचालन में कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी लगाए गए हैं। किसी भी माइक्रो कैटेगरी के ड्रोन को 60 मीटर की ऊंचाई से ज्यादा नहीं उड़ाया जा सकता एवं अधिकतम स्पीड 25 किलोमीटर पर सेकंड निर्धारित की गई है। प्रोहिबिटेड क्षेत्रों में संचालन पूर्णतः प्रतिबंधित है, जबकि रेस्ट्रिक्टेड एरिया में DGCA से पूर्व अनुमति प्राप्त कर ड्रोन का संचालन किया जा सकता है। ड्रोन संचालन में नो फ्लाई जोन भी परिभाषित किया गया है। भारत में किसी भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की 5 किलोमीटर की परिधि में ड्रोन संचालन के लिए नो फ्लाई जोन घोषित किया गया है। इसी प्रकार किसी भी सिविल, डिफेंस या प्राइवेट एयरपोर्ट की 3 किलोमीटर की परिधि में ड्रोन का संचालन नहीं किया जा सकता। LOC, LAC या किसी इंटरनेशनल बॉर्डर की 25 किलोमीटर की सीमा में, विजय चौक, दिल्ली के 5 किलोमीटर के दायरे में, किसी भी इकोसिस्टम जोन, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी ड्रोन का संचालन नहीं किया जा सकता।
प्रत्येक ड्रोन ऑपरेटर के लिए यह आवश्यक है कि जिस क्षेत्र के लिए अनुमति प्राप्त की गई है उसी क्षेत्र में उसका संचालन किया जाए और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से वह प्रत्येक फ्लाइट का लॉग सुरक्षित रखे। ड्रोन पायलट ड्रोन संचालन के दौरान जो भी डाटा एकत्र करेगा उसको सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी उसी की होगी। ड्रोन पायलट लाइसेंस प्राप्त करने के लिए नियमावली में दर्शित योग्यताएं पूर्ण होनी चाहिए। लाइसेंस प्राप्त करने वाले को 10वीं पास होना चाहिए, उम्र 18 वर्ष से 65 वर्ष के बीच होनी चाहिए एवं एक वैलिड रेडियो ऑपरेटर सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति गलत ढंग से बिना वैध परमिट या लाइसेंस के ड्रोन संचालित करते हुए पाया जाता है तो उस पर 25,000 से 50,000 तक जुर्माना लगाया जा सकता है। बिना थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के भी ड्रोन संचालित करने पर 10,000 का जुर्माना लगाया जा सकता है। तो ये थी हमारी आज की ड्रोन पर प्रस्तुति। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।